हे गाइस, क्या हाल चाल। वैसे तो हम जब पीसी बिल्ड्स करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बजट बहुत टाइट होता है, तो उसी के कारण हम एक छोटा एसएसडी लेते हैं, लाइक 240 GB का एसएसडी या 512 GB का एसएसडी। तो वो बाद में जाके हम लोगों को स्टोरेज का दिक्कत देता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम फिर उस एसएसडी को 1 TB या 2 TB वाले एसएसडी से रिप्लेस तो कर देते हैं, बट वो हमारे घर में पड़ा रहता है। तो वो यूजलेसली पड़ा जो रहता है, उसी का सोल्यूशन लेके मैं आज आया हूँ, ये यूग्रीन का एसएसडी एनक्लोजर। ये M.2 NVMe और SATA दोनों को ही सपोर्ट करता है। एंड आज वीडियो इसी M.2 एनक्लोजर के बारे में है। सो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो यूग्रीन का CM400 SSD एनक्लोजर आपको कुछ इस तरह के पैकेजिंग में देखने को मिल जाएगा। मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था अमेज़ॉन से, तो इसीलिए बॉक्स का हालत थोड़ा खस्ता है। तो बॉक्स में आपको ऑब्वियसली आपका यूग्रीन का M.2 SSD एनक्लोजर मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपको एक Type C to Type C केबल देखने को मिलेगा। फिर एक और केबल मिलेगा जो कि Type C to Type A है। एंड आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और वारंटी इन्फॉर्मेशन है। एंड एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा, मैं इसे कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लाइक 6 महीने 7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको अप्लाई करके रखा है। वो है कि इसका थर्मल पैड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो ये एक बहुत ही अच्छे प्लास्टिक से बनाया गया है। ये पूरा का पूरा प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, बट बहुत ही अच्छा प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ हुआ है। एंड यहाँ पे आपको ऊपर से एक प्रोटेक्टिव रबर केस देखने को मिल जाता है। ये शायद आपको देखने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा कि ये रबर केस ऐसा क्यों है, बट ये ऐसे बीच में से कटआउट्स इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपका एसएसडी जब यूज़ होगा तो कोई नहीं, डिस्कॉर्ड से एक बंदा निकल गया। सो एंड बाय द वे, अगर आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात पे आते हैं कि ये जो रबर प्रोटेक्टिव केस है, इसमें होल्स क्यों है। तो इसमें होल्स इसीलिए है क्योंकि आप जब इसको कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो होता क्या है, वो ज़्यादा हीट ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे प्रोटेक्टिव रबर केस में होल दिए गए हैं। एंड ये आपके सारे कॉर्नर्स को प्रोटेक्ट करता है। जब भी गिरेगा किसी ना किसी कॉर्नर में तो लगेगा, तो सारे कॉर्नर्स पे प्रोटेक्शन है। एंड एट द सेम टाइम ये हीट डिसिपेशन को भी ध्यान में रखते हुए इसमें कटआउट्स दिए गए। आपको ऊपर की तरफ एक लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो कि जब आप डेटा ट्रांसफ़र करेंगे या फिर आप कनेक्ट भी करेंगे तो भी आपको दिखेगा, तो उससे आपको समझ में आएगा कि नहीं, अभी मेरा एसएसडी पावर ऑन है। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक इंडिकेटर होना चाहिए इसमें, ताकि आपको पता चले कि आपका एनक्लोजर काम कर रहा है कि नहीं। एंड यहाँ पे ये दिया गया है, ये इंडिकेटर वाइट कलर में है। अभी आते हैं इसके डिज़ाइन पे। तो ये एक बहुत ही स्लिम ट्रिम डिज़ाइन है एंड ऊपर से ये एक स्क्रूलेस डिज़ाइन है। आप पीछे से एक बटन प्रेस करते हैं, लाइक ये इसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसको, वो पूरा ही एक बटन है, तो उसको जब हम प्रेस करते हैं तो सामने की तरफ से वो निकल के आता है। तो ये एक टोटली स्क्रूलेस डिज़ाइन है, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप बस अपने एसएसडी को अटैच करके, एक रबर का पिन है उसको प्लेस करो, थर्मल पैड से कवर कर दो अपने एसएसडी को, एंड उसको वापस अपने केसिंग में डाल दो। अगर मैं अभी बात करूं कि ये कौन से टाइप के एसएसडीज़ को सपोर्ट करता है, तो ये M.2 NVMe एंड M.2 SATA एसएसडीज़ को सपोर्ट करता है। एंड ये M की एंड M and B की, इन दोनों को सपोर्ट करता है। ये सिर्फ B की को सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट दे दूँगा अभी स्क्रीन पे, तो आप देख के समझ सकते हैं कि किस की को ये सपोर्ट करता है एंड किसको नहीं करता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। तो ये आता है USB 3.2 Gen 2 के साथ, एंड ये UASP एंड ट्रिम को सपोर्ट करता है। आसान भाषा में समझाता हूँ, ये 70% ज़्यादा रीड स्पीड देगा एंड 40% ज़्यादा राइट स्पीड देगा कंपेयर टू जो हमारा पुराना USB 3.1 था उससे। एंड ये आता है PCIe 3.0 के साथ, तो आप इसमें Gen 3 SSDs का फुल स्पीड यूज़ कर पाएंगे। एंड Gen 4 को आप यूज़ कर पाएंगे, बट वो Gen 3 SSDs का ही स्पीड देगा। एंड अगर इसके मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी के साइज़ के बारे में बात करें, तो आप इसमें अप टू 8 TB का SSD लगा सकते हैं। एंड कोई नहीं बोल रहा आपको 8 TB का SSD लगाने के लिए। ये फीचर इसलिए दिया गया है कि अगर आपका मेन PC कभी ख़राब हो जाता है
तो आप वहाँ से 8 TB का वो अप टू 8 TB का अगर हुआ तो आप वहाँ से अपना मेन SSD निकाल के इसमें लगाइए एंड किसी दूसरे PC में लगा के अपना डेटा रिट्रीव कर लीजिए। एंड एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था SSD सपोर्ट के टाइम पे, वो है कि ये M की को सपोर्ट करता है, बट सिर्फ M की के PCI M की को सपोर्ट करता है, ये SATA M की को सपोर्ट नहीं करता, एंड B की तो ये कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अगला जो चीज़ जो मुझे अच्छा लगा इसके बारे में वो है कि कंपनी ने एक थर्मल पैड प्रोवाइड किया है। ऑलरेडी रबर केसिंग में कटआउट्स दिए गए हैं ताकि प्रॉपरली हीट डिसिपेट हो, बट उन्होंने एडिशनली एक थर्मल पैड भी दिया है ताकि और अच्छे से हीट डिसिपेट हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो मुझे अच्छा लगा। एंड अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो इस SSD एनक्लोजर का बेस्ट पार्ट है, वो है कि इसका डिज़ाइन। लाइक ये पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, बट इसके एनक्लोजर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये ज़्यादा फ्लेक्स नहीं करता है। ये बहुत ही हार्ड शेल है, ये टूटेगा भी नहीं ईजीली, अगर हाथ से गिर जाता है तो भी रबर केसिंग है तो प्रोटेक्टेड रहता है। एंड इसका जो PCB है वो इसके शेल में प्रॉपरली अटैच्ड है। ऐसा नहीं है कि आप SSD को खींचोगे तो इसके साथ इसका PCB भी बाहर आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉपरली फिक्स्ड है एक जगह पे इसका PCB, एंड आप जब इसमें SSD लगाओगे तो ये प्रॉपरली एक जगह पे रहेगा, ये हिलता जुलता नहीं है, एंड जब आप निकालोगे तो PCB बाहर नहीं आएगा। अब अगर मैं कॉन की बात करूँ तो मुझे एज सच कोई कॉन दिखा नहीं इसमें, मुझे बस एक चीज़ ही दिखा कि ये NVMe SSDs के लिए लाइक मैं बोलूँगा अगर आपके पास एक NVMe SSD है तो यूज़ कीजिए ऑब्वियसली इसके साथ, ठीक है, बट मैं बोलूँगा कि SSD अगर SATA है तो बढ़िया है, क्योंकि SATA SSDs का एक लिमिटेशन है स्पीड का, एंड ऊपर से इसका भी एक लिमिटेशन है, उस पर मैं आता हूँ बाद में। तो SATA SSDs क्योंकि एक लिमिटेशन में चलते हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होते, बट NVMe SSDs बहुत ही फास्ट होते हैं, उनका लिमिट बहुत ही हाई जाके फिर रुकता है, तो वो बहुत हाई डेटा ट्रांसफ़र स्पीड्स में ये SSD ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्योंकि ये एक छोटा सा शेल है, एकदम कॉम्पैक्ट शेल है, तो ज़्यादा एयर पास तो होता नहीं है, एंड ऊपर से ज़्यादा कूलिंग का जगह है नहीं, ज़्यादा कूलिंग का कोई सल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हीट सिंक तो नहीं लगा सकते ना, तो ऑब्वियसली ये SSD हीट ज़्यादा होता है। तो मैं बोलूँगा अगर आपके पास SATA SSD है तो आप कंटिन्यूसली डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये ज़्यादा हीट नहीं होता है। बट NVMe SSDs में ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लाइक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है। एंड क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में गर्मी ज़्यादा है, इसी वजह से ये ज़्यादा हीट होता है। AC में जब रहोगे तो इतना ज़्यादा हीट नहीं होगा। एंड लास्ट एक ही कॉन बचा हुआ है, वो है कि इसका स्पीड। वैसे तो हम अपने SSDs को यूज़ करते हैं उनके हाई स्पीड्स के लिए, आप भी यूज़ कर पाएंगे, बट अप टू 10 Gbps। लाइक SATA SSD में अप टू 6 Gbps का स्पीड मिलेगा, एंड NVMe SSDs में आपको 10 Gbps का स्पीड मिलेगा। ये इसका मैक्सिमम स्पीड है, ये आप अचीव कर सकते हैं। एंड ये अब डिपेंड करेगा आपका क्या SSD है, आपके SSD का रीड राइट स्पीड क्या है, बट दिस इज़ द मैक्सिमम यू कैन अचीव विद दिस SSD एनक्लोजर। तो ये एक चीज़ मुझे दिखा कि ठीक है, अब क्योंकि ये USB पावर्ड है, ये आपके USB पे भी डिपेंड करेगा कि आपने कौन से USB पे लगाया है, आपका लाइक कौन सा USB का जनरेशन है आपका, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। तो इसको मैं इतना बड़ा ड्रॉबैक बोलूँगा नहीं। एंड ज़्यादातर जो SSD एनक्लोजर्स आते हैं वो भी इसी स्पीड के अराउंड देते हैं, एंड इसी प्राइस रेंज के अराउंड भी देते हैं। हाँ, प्राइस रेंज ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है बात करने के लिए। तो प्राइस रेंज में क्या है, ये लगभग आसपास लाइक 3000 के आसपास का आता है। अब आप बोलेंगे कि छोटा SSD तो 3000 का आया था, अब ये क्यों 3000 का ले? इसका एक बहुत बढ़िया रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि आपका जो SSD पड़ा हुआ है वो उसको यूज़फुल बना देगा। आप सोचिए एक पेन ड्राइव, आप पेन ड्राइव लेते हैं, पेन ड्राइव में लार्ज फाइल्स के लिए आप बड़ा वाला पेन ड्राइव लेते हैं, बट वो तो स्लो ही होता है, कितना ही फास्ट हो जाएगा। SSD जितना फास्ट तो होगा नहीं वो। तो आपके पास एक सुपर हाई स्पीड वाला एक पोर्टेबल अगर SSD है तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। आप एक्सटर्नल SSD खरीदने जाओगे वो भी तो उतने का ही पड़ेगा, घर में जो SSD है उसको यूज़ कर लो। एंड अभी आप बोलेंगे कि जो SSD हम खरीदेंगे वो भी उसी के आसपास का प्राइस का पड़ता है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें फ्यूचर प्रूफिंग है। आप अपने पुराने SSD को निकाल के एक नया वाला, एक बड़ा वाला SSD भी लगा सकते हैं। एंड क्या बोलते हैं, इंटरनल जो M.2 SSDs है वो आजकल सस्ते हो रहे हैं, तो जब सेल आता है तब आप एक ख़रीद लेंगे तो बड़ा वाला SSD आप अपग्रेड कर पाएंगे।
तो इसी के चलते, क्योंकि इसमें फ्यूचर प्रूफिंग है, मैं बोलूँगा ये एक बेटर सोल्यूशन है। अगर आपके घर में ऑलरेडी एक SSD है तो मैं नहीं बोल रहा कि अगर आपके पास SSD नहीं है तो आप एक एनक्लोजर लो और एक M.2 SSD लो एंड फिर यूज़ करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। अगर आपके पास एक M.2 SSD ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप इस एनक्लोजर को ख़रीदिए, आप यूज़ कीजिए फ़िलहाल। जब आपका SSD ख़राब हो जाएगा आप इसको निकाल के एक नया वाला डाल लीजिए, वो एक बेटर सोल्यूशन है। तो मैं वही बता रहा हूँ। एंड आज का वीडियो यही तक था, ये एक SSD एनक्लोजर के ऊपर था। एंड ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बता सकते हैं। मैं ऑब्वियसली ट्राई करूँगा कि और ऐसे जो डेली यूज़ की चीज़ें होते हैं, जो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें होती है, उन पे भी वीडियोस बनाऊँ। वैसे तो कीबोर्ड माउस जो गेमिंग वाले होते हैं उस पर मैं वीडियोस बनाता ही हूँ। अगर आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए कि डेली जो ब्लूटूथ वाले जो माउसेस होते हैं, जो मैंने ब्लूटूथ कीबोर्ड्स एंड माउसेस पहले रिव्यू किए, अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोस और चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा काम तो एक लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। কি গরম, ভালো লাগে না। ও ক্যামেরাটা অন আছে।